स्वामी आनंद गिरी बने युवा भारत साधु समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा भारत साधु समाज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया गया। रेलवे रोड स्थित श्री साधु गरीब दासी सेवाश्रम ट्रस्ट में चेतन ज्योति आश्रम के महंत स्वामी ऋषि शिवानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित युवा भारत साधु समाज की बैठक में सर्वसम्मति से स्वामी आनंद गिरी महाराज को युवा भारत साधु समाज का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बैठक को संबोधित करते हुए महामंत्री स्वामी रविदेव शास्त्री महाराज ने कहा कि धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार में संत महापुरुषों ने सदैव ही अग्रणी भूमिका निभाई है। साथ ही गौ सेवा एवं गंगा संरक्षण के लिए भी संत महापुरुष कटिबद्ध है। स्वामी आनंद गिरी महाराज का एक योग्य संत है जिनके सानिध्य में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में युवा भारत साधु समाज धर्म का संरक्षण एवं संवर्धन कर युवाओं को पाश्चात्य संस्कृति त्याग कर भारतीय संस्कृति अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। महंत स्वामी ऋषि शिवानंद महाराज ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के दुष्चक्र में फंसकर युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। ऐसे में युवा भारत साधु समाज के युवा संत ही युवाओं को प्रेरणा देकर उनका भविष्य संवार सकते हैं। स्वामी आनंद गिरी महाराज को युवा भारत साधु समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने से युवा भारत साधु समाज को और बल मिलेगा। युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत शिवानंद ने कहा कि स्वामी आनंद गिरी महाराज जैसे विद्वान संत के नेतृत्व में पूरे विश्व की युवा पीढ़ी को संस्कारवान व धर्म परायण बनाने की युवा भारत साधु समाज की मुहिम को गति मिलेगी। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार, उत्तराखंड की रिपोर्ट। ये युवा भारत साधु समाज की कार्यकारिणी बैठक हुई और इसमें सभी युवा भारत साधु समाज के संतों ने ये निर्णय लिया कि युवा भारत साधु समाज का विस्तार हमें पूरे विश्व में देना है, जिससे भारतीय सनातन संस्कृति को देश से विदेश तक पहुंचाने का कार्य युवा भारत साधु समाज के माध्यम से करना था। जिसके लिए हमें एक बहुत बड़ा चेहरा चाहिए था जो योग ही नहीं अभी तो भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति को भी विश्व तक पहुंचाए। ऐसा चेहरा हमें अब मिल गया है पूज्य स्वामी आनंद गिरी जी के रूप में, जो पूरे विदेशों में 70 देशों में जिनकी अभी पहचान है और वहाँ जिनका अच्छा एक बैकग्राउंड बना हुआ है, जिससे युवा भारत साधु समाज की ये संदेश, ये युवा भारत साधु समाज की जो बात है वो अच्छी बखूबी तरीके से वहाँ पहुँचा सकते हैं। संतों का जहाँ भी कोई विदेशों में भी किसी भी किस्म का उनके लिए कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान करने में ये सक्षम है। तो इसीलिए आज हम सब ने निर्णय लिया है कि हमारे स्वामी आनंद गिरी जी महाराज को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम सभी युवा भारत साधु समाज के कार्यकारिणी ने चयनित किया है और इनसे हम अपेक्षा करते हैं कि ये अध्यक्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बहुत सुंदर कार्य करेंगे। सनातन संस्कृति का पहचान और अच्छे रूप में विदेशों में हो। हमारे भारतीय संस्कृति जिस प्रकार से विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हुई है, पूर्व में भी थी और भविष्य में भी रहे, इसके लिए हम स्वामी आनंद गिरी जी से अपेक्षा करेंगे और साथ ही साथ जो भी कार्य यहाँ देश में होंगे, देश के लिए भी उनसे हम सहयोग की अपेक्षा रखेंगे और स्वामी जी अच्छी तरीके से इस कार्य को निर्वहन करेंगे, इस दायित्व को निर्वहन करेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। और आज सभी युवा भारत साधु समाज के हमारे कार्यकारिणी ने और हमारे पूज्य संरक्षक श्रद्धेय स्वामी महंत ईश्वरानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से यह कार्य को और अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि आनंद गिरी जी महाराज जी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम सब ने चयनित किया है, नियुक्त किया। इस रूप में मैं बहुत साधुवाद देता हूँ हमारे युवा भारत साधु समाज के समस्त कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को, जो आज वर्तमान की स्थिति में भारतीय परिवेश में संस्कृति का बहुत ह्रास हो रहा है और युवा संत इस समाज में एक स्तर से लेकर गांव और ग्रामीण तक जाकर भारतीय संस्कृति, नशा मुक्ति आदि का प्रचार प्रसार करें और विश्व आज योग की तरफ, भारत की तरफ देख रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने
हमारे स्वामी आनंद गिरी जी महाराज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया है, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसके लिए मैं समस्त युवा भारत साधु समाज के सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और हमारे स्वामी आनंद गिरी जी महाराज के लिए भी मैं बधाई देता हूं कि उस पद को लेकर वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनाएंगे और जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति योग आदि का प्रचार प्रसार होगा। और यह मैं अपेक्षा रखता हूं कि आज नशा मुक्ति जो है ये भारत में विशेष करके नव युवा पीढ़ी में चल रही है, तो युवान संत जाकर उनके बीच में जाएंगे और इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और चूँकि जब युवा को समझाता है तो उससे उनके ऊपर मानसिक पटल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस भारतीय संस्कृति को सच में ही पूरा विश्व मानता है, श्रीमद् भगवद गीता हो या रामायण हो, उस पर अटूट विश्वास करता है। तो ऐसे में मैं युवा भारत साधु समाज के समस्त पदाधिकारियों को बार बार साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, साधु बनने के बाद ही विश्व स्तर पर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य मुझे मिला है और उसी का निर्वाह कर रहा हूँ। उसी क्रम में आज चेतन ज्योति आश्रम हरिद्वार के मध्य में हमारे प्रिय मित्र और पूज्य परम श्रद्धेय महंत श्री ईश्वरानंद जी महाराज जी के सानिध्य में उनके सदशिष्य और युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री रवि शास्त्री जी एवं सभी पदाधिकारियों के इस सुझाव पर हमने कल चर्चा की और उस चर्चा का आज ये परिणाम निकल रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम जी एवं रवि शास्त्री जी एवं तमाम युवा भारत साधु समाज के सभी पदाधिकारियों ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी सौंपी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का सौभाग्य एक बार इस बैनर के थ्रू मिलेगा, ये भी अपने आप में सौभाग्य की बात है। आज पूरे विश्व पटल पर जिस प्रकार से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह जी के माध्यम से कोरोना की चीज़ों को लेकर के देश की छवि को सुधारने पर निरंतर काम किया जा रहा है और देश के प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे राष्ट्र की सेवा पहुंच सके इस पर काम किया जा रहा है, ऐसे ही मुझे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं सनातन संस्कृति की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें पहुँचाना है, कुंभ की बारीकियों को पहुँचाना है। हर एक भाषा में, हर एक परंपरा में जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को देखा जाता है या सनातन संस्कृति को जैसे क्रिटिसाइज किया जाता है उसका काट निकालना है और पूरे विश्व स्तर पर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरे युवा भारत साधु समाज को एवं कृतज्ञता प्रकट करते के साथ साथ ही विश्वास दिलाता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसका हृदय से अंतःकरण से उसका निर्वाह भी करूँगा।